जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा 2018 के विधि पर। इस वीडियो में हम देखेंगे 2016 के प्रारंभिक परीक्षा का लॉ का पेपर। तो आइए देखते हैं। इसमें देखिए सब्जेक्ट वाइज बचा हुआ है। तो सबसे पहले विधि शास्त्र का पहला क्वेश्चन है, कुछ समाजों और समुदायों का विशिष्ट लक्षण है कि वे विधि के विकास, परिकल्पना, साम्य तथा विधायन के माध्यम से करते हैं। यह कथन निम्नलिखित से संबंधित है। तो प्रगतिशील समाजों से संबंधित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक वैध प्रथा का आधारभूत तत्व नहीं है? तो अनिश्चितता। नेक्स्ट है, निर्वचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायालय कानून का अर्थ उस अधिकृत प्रारूप के माध्यम से निश्चित करने का प्रयास करते हैं और जिसमें वह व्यक्त किया गया है। यह कथन किसके द्वारा किया गया? तो यह कथन सामंत के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधिशास्त्री ने इस पर जोर दिया है कि हम किसी वस्तु को तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक हम यह न जान लें कि वह क्या करती है? तो रास्को पाउंड। नेक्स्ट है, एकमात्र अधिकार जो मनुष्य का हो सकता है वह सदैव अपने कर्तव्य को करने का अधिकार है। यह कथन किसका है? तो यह कथन ड्यूगिट का है। नेक्स्ट है, विधि शास्त्र मानवीय व दैविक चीजों का ज्ञान है, न्याय व अन्याय का विज्ञान है। यह कथन अल्पियन का था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन निगमित व्यक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो इच्छा का सिद्धांत निगमित व्यक्ति का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसके द्वारा यह आशय किया कि अपराध एक बीमारी है तथा दंड का लक्ष्य बीमारी का निदान करना है? तो सुधारात्मक सिद्धांत के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन विधिक व्यक्ति नहीं है? तो मस्जिद जो है विधिक व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पूर्व निर्णय के घोषणात्मक सिद्धांत का निम्न में से मुख्य प्रेरणता कौन है? तो ब्लैक स्टोन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विधि अधिकार का सिद्धांत है? तो हित सिद्धांत। नेक्स्ट है, थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन पुस्तक किसने लिखी? तो इन्होंने जेरेमी बेंथम ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्राकृतिक विधि निरपेक्ष के रूप में नहीं समझी जा सकती है अपितु सापेक्ष के रूप में समझी जा सकती है। यह प्राकृतिक विधि परिवर्तनीय अंतर्वस्तु के साथ है। यह विचार विशेष रूप से संबंधित किसका है? तो स्टेमलर का था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने न्याय के दो भागों को वितरणात्मक न्याय तथा सुधारात्मक न्याय में विभाजित किया था? तो अरस्तु ने किया था। अब अंतर्राष्ट्रीय विधि या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, लाल सागर पर सेतु का निर्माण करने के लिए किन दो देशों ने अप्रैल 2016 को एक करार किया था? तो सऊदी अरब और मिस्र ने। नेक्स्ट है, जैतापुरा में 6 परमाणु रिएक्टर का निर्माण करने के लिए भारत और किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? तो अमेरिका के द्वारा, भारत और अमेरिका ने। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 5 सितंबर 2016 को किस देश के साथ मलेरिया मुक्त घोषित किया था? तो श्रीलंका को। नेक्स्ट है, मदर टेरेसा को पोप फ्रांसिस द्वारा वेटिकन सिटी में संत घोषित किया गया था? तो 4 सितंबर 2016 को। ईरान में चाहबार को अंतर्राष्ट्रीय परिवहन कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए एक समझौता संपन्न हुआ? तो भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच। नेक्स्ट, विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो 20 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का 35वां सदस्य है? भारत। नेक्स्ट है,
भारत ने किस तारीख को परमाणु क्षतिपूरक क्षतिपूर्ति अभिसमय 1997 को अभिपुष्ट किया था? तो 4 फरवरी 2016 को। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य को सदस्यता के अधिकारों के प्रयोग से निलंबित किया जा सकता है महासभा द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद के निर्णय को लागू करने के प्रयोजन से अपेक्षित कार्रवाई निम्न में से किसके द्वारा की जाएगी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों या उनमें से कुछ सदस्यों द्वारा, जैसे कि सुरक्षा परिषद निर्धारित करे। नेक्स्ट है डी यूरे बेली एपेक्सिस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ग्रोसियर। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का निम्नलिखित में से कौन सा अंग वैधानिक कार्यों का संपादन करता है? तो महासभा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद घरेलू अधिकारिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 2 क्लॉज 7। नेक्स्ट है चौथे भारत अफ्रीका हाइड्रोकार्बन सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह नई दिल्ली में हुआ था। किस बात के लिए नेहरू लियाकत संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1950 में हस्तांतरित की गई थी? तो अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता में प्रवेश दिया जाता है सुरक्षा परिषद के अनुमोदन के उपरांत ही महासभा में? नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के प्रवर्तन हेतु दायित्व निम्नलिखित किस प्राधिकारी को सौंपा गया है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने पहला गिरफ्तारी वारंट जारी किया था? तो 2005 में। नेक्स्ट है किन दो देशों ने 15 जून 2016 को सौर ऊर्जा और नैनो टेक्नोलॉजी पर 2 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक नवीन सामाजिक सुधार करार लागू हुआ, किस दिन हुआ? यह 1 जनवरी 2016 को। नेक्स्ट 21 जनवरी 2016 को सहकारी संघवाद पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, यह कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। अब हमारा भारत के संविधान से क्वेश्चन, तो किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया कि जब राज्य संवैधानिक मूल्यों को छोड़कर मटकने लगे तो मूल कर्तव्यों को उपकरण बनाकर उस पर नियंत्रण करना चाहिए? एम स्टूडेंट यूनियन बनाम एम्स। नेक्स्ट है अग्रनयन का नियम निम्न वाद में अधिकार घोषित किया गया है? तो ये था बालाजी बनाम मैसूर राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दोषहारी याचिका का सृजन किया जाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत। भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार विभिन्न राज्यों का जाट समुदाय अनुच्छेद 16(4) के अधीन पिछड़ा वर्ग नहीं है। नेक्स्ट है SR बोमई बनाम भारत संघ के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भारत का संविधान एक संघात्मक है। नेक्स्ट है लोकसभा के भंग होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जिस पर राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है वह वेगपत नहीं होता है। नेक्स्ट है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है राजीव कुमार गुप्ता बनाम भारत संघ 2016 राज्य सेवा में किसके लिए आरक्षण संबंधित है? अशक्त दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। नेक्स्ट संविधान के अनुच्छेद 163 के अधीन राज्यपाल की विवेक शक्तियां को निम्न में से किस प्रकरण में न्यायिक पूर्वावलोकन के अधीन लिया गया है? तो नबान राबिया और बामन फेलिक्स बनाम उपसभापति। नेक्स्ट भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसे परिरक्षण करना है, तो यह एक मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में एकात्मक राज्य जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप से
न कि संघात्मक राज्य जिसमें एकात्मक तत्व सहायक कहे जा सकते हैं का प्रावधान। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? प्रोफेसर केसी वेयर के द्वारा। नेक्स्ट है, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता दल विभाजन की दशा में लागू नहीं होता है, यह उपबंध हटा दिया गया था। तो संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने हेतु संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत वाला संकल्प पारित होना आवश्यक है। सदन में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा एवं सदन की कुल सदस्यता संख्या के बहुमत द्वारा। नेक्स्ट है, संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है यदि वह राष्ट्र हित में हो तो। नेक्स्ट है, भारत संविधान के अंतर्गत हिंदी को देवनागरी लिपि भारत संघ की राज्य भाषा घोषित की गई है। नेक्स्ट है, निम्न में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र पर यह दायित्व निरूपित करता है कि वह सुनिश्चित करे कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही है? तो अनुच्छेद 355 के तहत। केशव सिंह का मामला संबंधित है संसदीय विशेषाधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वादों में किस वाद में न्यायालय ने यह अवधारित किया था कि संविधान में संशोधन संसद की विधायी शक्तियों का प्रयोग है? ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। नेक्स्ट है, निम्न संविधान संशोधन में से किस संशोधन द्वारा सिक्किम भारत राज्यों में सम्मिलित किया गया है? तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा विपरीत लिंगी व्यक्तियों को तृतीय लिंगी व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो यह था राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 338A निम्नलिखित में से किसकी स्थापना के संबंध में प्रावधान करता है? तो यह अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की। अब हमारा संपत्ति अंतरण यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 49 के अंतर्गत अंतरी बीमा लाभ को निम्नलिखित में से किस क्षति के विरुद्ध प्राप्त करने का अधिकारी है? तो अग्नि के तहत। नेक्स्ट है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 36 निम्न किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये प्रभाजन के सिद्धांत से है। नेक्स्ट है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 37 के अंतर्गत राजस्व प्रतिकर की प्राप्ति का अधिकार निम्न किस पर आधारित है? तो यह अंशदान के सिद्धांत पर। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन निम्न में से कौन सा अंतरण है? तो स्वामित्व का। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन निम्न में से कौन सा अंतरण है? तो यह ऋण का अंतरण। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन निम्न संपत्तियों में से किसकी अंतरित किया जा सकता है? अनुयोज्य दावा। नेक्स्ट है, जया दयाल पोद्दार बनाम हजारी बीबी का वाद संबंधित है किससे? दृश्यमान स्वामी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत पूर्व बंध का उपबंध निम्न बंधकों में से किस में उपलब्ध है? तो यह है सशक्त विक्रय बंधन। नेक्स्ट है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत क ₹5,000 ख को इस शर्त पर अंतरित करता है कि वह घ और च की स्वीकृति पर विवाह करेगा। च की मृत्यु हो जाती है, ख ग और घ की सहमति से विवाह कर लेता है, तो ये क्या है? विवाह वैध माना जाएगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्न धाराओं में से किस धारा में यह कहा गया है कि यदि किसी मामले में विधि ने स्पष्ट लिखित में नहीं मांगा है
तो संपत्ति का अंतरण बिना लिखे किया जा सकता है। यह धारा 9 के तहत। संपत्ति अंतरण नियम 1882 के अधीन अज्ञात व्यक्ति को अपने फायदे के लिए किए गए अंतरण पर कब निहित हित अर्जित कर सकता है? तो जन्म होने पर। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अधीन लिखित अभिप्रेत है, तो यह अवसियत लिखित से। नेक्स्ट है जब कोई तथ्य जब न तो साबित किया गया और न ही ना साबित किया गया कहा जाएगा तो साबित नहीं हुआ माना जाएगा। अब हम जो है साक्ष्य अधिनियम के क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन रेस जेस्टी का सिद्धांत लागू होता है किस पर? दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में, इसलिए यह टी सही है। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन निम्न में से कौन सा साक्ष्य देने में सक्षम नहीं होता है? तो जड़ के द्वारा किस नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न धाराओं में से किस धारा को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 92 तथा अनुसूची द्वितीय के द्वारा जोड़ा गया है? तो देखिए ये जो था ये धारा 65B और 65A के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत विबंधन के सिद्धांत में निम्न कौन सा अपवाद स्वरूप सम्मिलित नहीं है? तो विधि के प्रश्न पर। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन न्यायाधीश को प्रश्न पूछने व दस्तावेज व वस्तु न्यायालय में पेश करने की शक्ति बनाए रखना कौन सा है? तो धारा 165 के तहत। नेक्स्ट है साक्षी की पुनः परीक्षा में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन न्यायालय की अनुमति से ही नई बात उठाई जा सकती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन सूचक प्रश्न सामान्यतः पूछे जाते हैं, तो ये प्रति परीक्षा में पूछे जाते हैं यानी क्रॉस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन सुसंगत तथ्य कौन होते हैं? जो विधिक रूप से सुसंगत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराओं में से निम्न किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता को बताया गया है? तो ये 65 ख के तहत। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन विबंधन की कौन किस्म सम्मिलित नहीं है? तो इच्छा द्वारा विबंधन। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 112 में प्रावधान किया गया है तो धर्मज तत्व की अवधारणा का। अब हम देखेंगे आईपीसी से संबंधित क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ख एक राजस्व अधिकारी है, राजस्व की बकाया धनराशि जो य पर दे है, दे को य को विवश करने के लिए उसे यातना देता है। क भारतीय दंड संहिता के 1860 में निस्त में से किस धारा का दोषी होगा? तो यह धारा 330 का दोषी होगा। स्वामित्व किस पदार्थ पर संपूर्ण रूप से नियंत्रण है? यह परिभाषा दी गई है तो हॉलैंड के द्वारा। नेक्स्ट है यदि अभियुक्त किसी मामले में 1 वर्ष से अधिक समय की सजा से दंडित किया गया है तो एकांत की सजा अधिक नहीं होगी 3 माह से। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 99 के अंतर्गत अधिरोपित प्रतिबंधों के अधीन उन मामलों में जहां हमला, मृत्यु या घोर उपहति कारित किए जाने की युक्त आशंका उत्पन्न करता है वहां व्यक्तिगत परीक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन में स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक की है। नेक्स्ट है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का षड्यंत्र का दंड भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न किस धारा में बताया गया है? तो यह धारा 121 क में। नेक्स्ट है क ख को ग पर हमला करने को दुष्प्रेरित करता है, ख ग की हत्या कर देता है।
क ग पर हमला करने का दुष्प्रेरण का उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 65 के अंतर्गत अर्थदंड अदा न करने पर कारागार की सजा रहेगी। अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की 1/4। नेक्स्ट है, किस धारा में धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संपरिवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का कार्य अपराध बताया गया है? तो धारा 153 क में। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न धाराओं में से किस धारा में मां के उदर में शिशु की हत्या कारित करना मानववध नहीं है? तो 299 के स्पष्टीकरण तृतीय के अनुसार। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न किस धारा में उद्यापन कारित करने के लिए व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपाधि कारित करने के भय में डालना दंडनीय है? तो यह है धारा 386 में। नेक्स्ट है, क सद्भाव में यह की संपत्ति को अपना समझकर ख के कब्जे से ले लेता है। क दोषी है किस चीज का? किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। अब भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 511 निम्न किस में लागू नहीं होती है? तो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के प्रयास में, क्योंकि उसी में बताया गया है इसका करने का प्रयास। नेक्स्ट है, क ख को घ की हत्या के लिए दुष्प्रेरित करता है। ख दुष्प्रेरण के अनुसरण में घ को छुरा भोग देता है। घ घाव से स्वस्थ हो जाता है। इस मामले में क घ की हत्या के दुष्प्रेरण के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, मृत्यु कारित करने के उपरांत किसी के शरीर में आभूषण हटाना भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न किस धारा के अंतर्गत अपराध है? तो धारा 404 के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न धाराओं में से किसकी संपत्ति चुराने के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग दंडनीय है? तो धारा 356। अब हम देखेंगे सीपीसी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता से क्वेश्चन। तो व्यवहारिक प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 7 नियम 1 किससे संबंधित है? वाद पत्र में अंतर्विष्ट की जाने प्रविष्टियों से संबंधित है। नेक्स्ट है, जहां न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं वहां वाद संस्थित करने का स्थान निर्धारित होगा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसार, धारा 18 के अनुसार। नेक्स्ट है, सही उत्तर इंगित कीजिए। साक्ष्य विधि जो है वो क्या है? लैक्स फोरी है। नेक्स्ट है, हर वाद उस न्यूनतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जो उसका विचारण करने में सक्षम है। यह प्रावधान संबंध रखता है किससे? क्षेत्रीय अधिकारिता और धन संबंधी अधिकारिता दोनों से, यानी सी। नेक्स्ट है, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन न्यायालय पक्षकारों को वैकल्पिक विवाद समाधान के किसी तरीके के लिए विकल्प देने के लिए निर्देश दे सकता है। तो आदेश 10 नियम 1 ग के अंतर्गत। व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 38 नियम 5 के अंतर्गत निर्णय की पूर्व कुर्की की जा सकती है। तो चल और अचल दोनों संपत्ति की। नेक्स्ट है, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन निम्नलिखित संपत्तियों में किसको डिक्री के निष्पादन में कुर्क नहीं किया जा सकता है? तो लेखा बहियों को। नेक्स्ट है, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 26 के अधीन प्रत्येक वाद पत्र में तथ्यों को सिद्ध करना होगा। तो शपथ पत्र द्वारा। नेक्स्ट है हमारा पूर्व न्याय का सिद्धांत क्या है? तो आज्ञापक है। नेक्स्ट है, एक घोषणात्मक वाद संसिद्ध करता है कि वह स का उत्तराधिकारी होने के नाते एक निश्चित भूमि का प्राधिकारी है। वाद खारिज कर दिया जाता है। पश्चातवर्ती वाद का दावा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किया गया है। पश्चातवर्ती वाद वर्जित है प्रलक्षित प्रांगण न्याय के द्वारा। नेक्स्ट है, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत औपचारिक रूप से सम्मत
कि तामील के पश्चात कितने समय में निम्नलिखित कथन पेश करना होगा। तो यह 30 दिन के अंदर होता। नेक्स्ट है, व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्न किस प्रावधान में व्यादेश की अवज्ञा या भंग करने का परिणाम का वर्णन किया गया है। तो आदेश 39 नियम 2 का के तरह से। व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत डिक्री को परिभाषित किया गया है। तो धारा 2(2) के अंतर्गत। व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 नियम 9 क्लास 3 के अनुसार प्रतिवादी पर सम्मन तामील का खर्च निम्न में से किसको वहन करना होगा। तो यह वादी को करना होगा। व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के निम्न किन प्रावधानों के अंतर्गत किसी एक पक्षी डिक्री को निरस्त किया जा सकता है। तो आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत किया जा सकता है। नेक्स्ट है, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन निम्न आदेशों में से कौन से आदेश कमीशन जारी करने से संबंधित है। तो आदेश 26। नेक्स्ट है, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की निम्न धाराओं में से किसी को विधिक प्रतिनिधित्व समझा जाता है। तो सेक्शन 2 क्लास 11 को। नेक्स्ट है, व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 3 के अनुसार लघु वाद न्यायालय निम्न में से किसके अधीन होते हैं। तो यह उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय दोनों के अधीन होते हैं। नेक्स्ट है, व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 10 उस हालात में लागू नहीं हो सकती जबकि पूर्व वाद किसी विदेशी न्यायालय में लंबित हो। अब हम देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न में से कौन सी धाराओं किशोरों के मामले में अधिकारिता से संबंधित है। धारा 27। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न किस धारा में प्रथम सूचना रिपोर्ट के संविधिक परिभाषा दी गई है। तो किसी में नहीं दी गई है, बस 154 में प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में प्रावधान किया गया है, परंतु इसकी कोई संविधिक परिभाषा नहीं दी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने के लिए 26 अप्रैल 2016 को विधि बनाई। तो ये बांग्लादेश ने बनाया। नेक्स्ट है, बंदी व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस धारा में दिए गए हैं। तो धारा 60 को में। दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं में से किस धारा के उच्च न्यायालय में अंतर्निहित शक्तियां बताई गई हैं। धारा 482 के तहत। नेक्स्ट है, बलात्संग पीड़िता का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न धारा में दंडनीय है। तो ये जो है, ये देखिए, ये इसमें है धारा 228A के तहत है। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्न धाराओं में से किस धारा में उच्च न्यायालय में किसी मुकदमे का विचारण किया जा सकता है। तो धारा 474 के तहत। नेक्स्ट है, मुस्लिम संहिता तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के लागू होने के बाद मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता पाने हेतु धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को क्षेत्राधिकार प्रतिधारित कर लिया गया था। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से कौन सी धारा में निर्णय की भाषा एवं विषय वस्तु का उपबंध किया गया है। तो धारा 354 के तहत। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत बताया गया है कि द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण कर सकेगा। तो धारा 261। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 190 क्लास 2 के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट को निम्न में से कौन से अपराधों का संज्ञान लेने के लिए अधिकृत कर सकता है। तो यह है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2(भ) में वारंट केस को परिभाषित किया गया है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें अपराध मृत्यु, आजीवन कारावास या ऐसी दंड से दंडनीय हो जो कि
2 वर्ष के कारावास से अधिक है। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से कौन सी धारा किसी पुरुष अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने से मना करती है? तो धारा 46(1). नेक्स्ट है, जब कोई परिवाद मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाता है और मजिस्ट्रेट उस परिवाद को आगे बढ़ाते हुए परिवादी और गवाहों की परीक्षा प्रारंभ कर देता है, तो मजिस्ट्रेट का कार्य निम्नलिखित से क्या माना जाएगा? तो यह परीक्षा या पूछताछ। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत के लिए आवेदन निम्न अपराधों में से किसके लिए दिया जा सकता है? तो ये गैर जमानती अपराध जो होते हैं उन्हीं के लिए दिया जाता है, क्योंकि जमानती अधिकार में तो बिल मिलने का प्रावधान है। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन निम्न किस धारा में परिसीमा काल में प्रारंभ की तारीख को बताया गया है? धारा 469। नेक्स्ट है, निम्न प्रकरणों में से किस प्रकरण में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 तथा 500 को सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में ही संवैधानिक घोषित किया था? तो सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ के केस में। नेक्स्ट है, क शासन व्यवस्था द्वारा ख की मृत्यु कारित करने के लिए हत्या के लिए विचारित यह तथ्य क लोगों पर उनकी हत्या करने के आशय से अध्यसन करने का अभ्यासी था? तो विसंगत है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए सील विसंगत नहीं, दांडिक मामलों में पूर्वतन अच्छा सील सुसंगत, ये सही है। अब हमारा जो है भारतीय संविदा अधिनियम से देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सी वैध संविदा के लिए आवश्यक है? तो पक्षकारों के मस्तिष्कों का मिलन, साउंड बॉडी। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे लिखे सही मद को इंगित कीजिए, बिना किसी प्रतिफल के भी संविदा हो सकती है यदि करार लिखित पंजीकृत हो, करार के पक्षकार निकट के संबंधित हो, करार नैसर्गिक प्रेम हो, स्नेह कारण दिया गया है तब। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुन करिए। तो देखिए इसमें जो है डी सही है, उसी के हिसाब से आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अधीन क ख को वचन देता है कि वह उस अभियोजन को जो उसके विरुद्ध क ने लूट के द्वारा न्यायालय में लगाया है और रोक देगा, ख ली गई चीजों का मूल्य लौटा देगा। वचन करता है कि यह करार क्या होगा? तो यह करार शून्य होगा। नेक्स्ट है, एक अभिकर्ता संविदा करने के समय अपने प्रमुख का नाम तथा पता नहीं बताता है, किंतु द्वितीय पक्ष को वाद में इसकी जानकारी हो जाती है। इस दशा में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर द्वितीय पक्ष वाद ला सकता है, अभिकर्ता या प्रमुख दोनों के विरुद्ध। नेक्स्ट है, भारतीय संविदा के विरोध में ग्रासेंस एंड आइडेम का अर्थ क्या होता है? तो एक ही वस्तु के लिए एक ही अर्थ में सहमत होना। नेक्स्ट है, भारतीय संविदा अधिनियम के अधीन यदि संविदा में दायित्व की प्रकृति में परिवर्तन हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? नवीन। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद समदोषी यानी पैरो डेलिक्टो सिद्धांत से संबंधित है? तो ओंकारमल बनाम बनवारी लाल। नेक्स्ट है, संविदा के पालन होती युक्ति समय क्या है? और यह एक क्या है? इज ए क्वेश्चन ऑफ ए फैक्ट है। नेक्स्ट है, जब टेलीफोन पर संविदा की जाती है तो संविदा उस स्थान पर पूर्ण मानी जाती है जहां स्वीकृति सुनी जाती है। ऐसा किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया है? तो भगवान दास बनाम गिरधारी लाल में। नेक्स्ट है, क ख को 1 लाख रुपया उधार देता है। ख वचन देता है कि वह 1 वर्ष बाद 12% वार्षिक ब्याज पर धर उसे लौटाएगा। अनुबंध में यह भी प्रावधान है कि यदि राशि 6 माह के अंदर लौटाई जाती है तो ब्याज दर 10% वार्षिक होगी। यह अनुबंध निम्न में से कैसा होगा? तो यह वैध होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अधीन
विधि द्वारा अप्रवर्तनीय करार शून्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा करार शून्य नहीं है? तो प्रपीड़न के अंतर्गत करार। नेक्स्ट है, जहां किसी करार के दोनों पक्षकारों ऐसे तथ्य की बात के बारे में जो कि करार के लिए आवश्यक है भूल में हो, वह करार क्या होता है? शून्य होता है। एक करार जो कि उसके पक्षकारों में से एक या अधिक विकल्प पर विधि द्वारा परिवर्तनीय हो किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं हो, तो ये क्या हो? शून्य करणी। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संविदा भंग की दशा में प्रतिकर के निर्धारण के लिए सिद्धांत निम्न किस वाद द्वारा दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं हैडले बनाम बैक्सनडेल के केस में बताया गया है। दोस्तों, PCSJ से संबंधित करंट अफेयर्स हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है। उसी के साथ साथ इन्वायरमेंट और मॉडर्न हिस्ट्री से भी रिलेटेड वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।